फ्रेंड्स, वेलकम इन सी ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इसकी वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डू वाइल का यूज़ करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमने यहाँ पे डू वाइल का प्रोग्राम लिख दिया है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कमेंट देके पे लिख दिया है ताकि आपको कोई भी लाइन के बारे में कुछ समझना हो तो आराम से आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे सबसे ऊपर पहले क्या कर दिया, डू वाइल का डेफिनेशन लिख दिया है। इट इज़ एन एक्सिट कंट्रोल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। इसको एग्जिट कंट्रोल लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, लास्ट टाइम पे जाके क्या कहता है, कंडीशन को चेक करता है, इसलिए हम इसे एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि दिस लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, यानी ये जो लूप है कम से कम एक बार आपको क्या कहता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जरूर करता है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, कम से कम एक बार वैल्यू को प्रिंट करेगा ही करेगा। अगर आपकी कंडीशन जो हम लगाएंगे वो अगर ट्रू हुई तो आपकी पूरी वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच को। फ्रेंड्स, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेन फंक्शन यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो, हमने इंटीजर टाइप का डाटा टाइप का यूज़ किया है। इसमें हमने क्या किया है, आई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। फ्रेंड्स, हमने इसके अंदर क्या कर दिया, आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके साथ साथ उसके अंदर वन वैल्यू असाइन कर दिया है, यानी कि आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी हो गई, वन। फ्रेंड्स, जैसे फिर हमने यहाँ से क्या कर दिया, डू स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। जैसे डू यहाँ से क्या कर रहा है, बॉडी को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसे हमने इसके अंदर क्या किया, स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया। प्रिंट एफ फंक्शन में हमने क्या किया, %d/n लिख दिया ताकि हमारे जो आंसर है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आई को लिख दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए। फ्रेंड्स, फिर हमने देखते हैं हमने क्या कर दिया, आई को माइनस माइनस कर दिया, यानी कि आई क्या हो, एक डिक्रीमेंट हो, यानी आई की वैल्यू क्या है, नीचे डिक्रीमेंट होती चली जाए। फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया स्टेटमेंट डू वाइल के अंदर। लेकिन फिर हमने क्या किया, वाइल के अंदर हमने लास्ट में जाके क्या करते हैं, कंडीशन लगाया। कंडीशन हमने क्या लगाया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी जो आई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 10 के। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज किया है और हम यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहे हैं, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 10 से बड़ी है और इसके बराबर है। तो इससे आप समझ सकते हो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो फिर भी हम इसको क्या करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो चुका है और इसके बाद हम क्या करते हैं, रन करा के चेक करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू हमें 1 प्रिंट होकर शो कर रहा है। 1 प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो कंडीशन हमने वाइल लूप में लगाया वो क्या था, गलत था। लेकिन ये डू वाइल लूप के अंदर क्या करता है, अगर आपका कंडीशन क्या है, फॉल्स होगा तो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होकर आपका आंसर जरूर देता है। तो हमारा क्या है, एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर आंसर दे दिया। फ्रेंड्स, हम इसके अंदर क्या करते हैं, लूप को थोड़ा सही करके चेक करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि डिक्रीमेंट हो रहा है, हम इसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। और फ्रेंड्स, हम इसके क्या करते हैं, वाइल लूप के जो कंडीशन हमने लगाया है उसको बदल के दें, यानी कि अब हमने क्या कर दिया, वाई आई इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो आई है लेस है 10 से और इक्वल टू 10, यानी कि जब आई जो है एक तो छोटा है 10 से, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये 10 ना हो जाए, यानी आई की वैल्यू 10 ना हो जाए तब तक ये लूप चलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके चेक करते हैं। फ्रेंड्स, कंपाइलेशन भी सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हो आई की वैल्यू जैसे एक एक इंक्रीमेंट होते गई, यानी 10 तक वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। यानी कि जैसे हमने वाइल लूप के अंदर जाके कंडीशन को सही किया और उसको स्टेटमेंट में भी जाकर जैसे हमने उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको आई को इंक्रीमेंट किया, यानी कि जो हमारी जो कंडीशन हो गई अब ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी क्या हो गई, पूरी वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दिया। जब हमारी कंडीशन फॉल्स थी तो हमारे एक ही वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही थी। अब हमारी जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारी सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।